आज की हमारी क्राइम स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की क्राइम स्टोरी हमारी शुरू होती है रिचमंड वर्जीनिया यूएसए से, जहां के इंडियन कपल को 18 साल 6 महीने की कंबाइन सज़ा सुनाई है वर्जीनिया की अदालत ने। और इनका नाम है हरमनप्रीत सिंह, जिनकी उम्र 30 साल है। इनको 11 साल 3 महीने की कैद सुनाई है। और इनकी पत्नी कुलबीर कौर, जिनकी उम्र 43 साल है, इनको 7 साल 3 महीने की कैद सुनाई है वर्जीनिया की अदालत ने। इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने एक अपने ही फैमिली मेम्बर को फोर्स लेबर करवाई, जैसे बंधुआ मजदूर होता है वैसे उसको ट्रीट किया और उसके ऊपर जुल्म किए। आगे बढ़ने से पहले आपको हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को काफ़ी तादाद में देखा जाता है, लेकिन जो सब्सक्राइब करने वाले हैं वो बहुत कम है, तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस बटन को क्लिक कर दें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और भी ज़्यादा नया से नया कंटेंट आपके लिए लेके आने के लिए। तो चलिए बात करते हैं इन्होंने ये क्राइम किया कैसे। हरमन और कुलबीर दोनों ही एक अपना स्टोर रन करते थे, पेट्रोल स्टेशन रन करते थे रिचमंड के एरिया में, और वहीं से अपना ये सारा कारोबार चलाते थे। एक दिन हरमन ने अपने एक कज़न को जो इंडिया में रहता था उसको फ़ोन करके ये बताया कि हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, कि तुम्हारी फैमिली ने भी हमारी एक बार बड़ी मदद की थी, हम भी चाहते हैं कि तेरी मदद की जाए और हम चाहते हैं कि तू यूएसए में आ जाए, हम तुम्हारी स्पॉन्सरशिप वगैरह भेज देते हैं और तेरे को यहाँ के एक कॉलेज में दाखिला दिलवा देते हैं ताकि तू पढ़ लिख के अपने जो परिवार इंडिया में है उसकी लुक आफ्टर कर सके। तो जब उस कज़न से इनकी बात हो गई तो दोनों ने उसको ये एक तरह से सपना दिखा दिया कि तू यहाँ पर सिर्फ पढ़ने के लिए आ रहा है, हम तेरे को रहने की जगह भी देंगे, तेरे को कॉलेज की फ़ीस वगैरह का भी तेरी हेल्प करेंगे, तूने सिर्फ आके ये पढ़ना ही है। तो कुछ देर बाद जब ये दोनों हस्बैंड वाइफ ने उसको अपने कज़न को, जो कि हरमन का कज़न था, उसको स्पॉन्सर वगैरह भेजी और जब वो यूएसए में लैंड हुआ उसको पहले दिन ही ये अपने घर लेके गए और उसको बोला कि चलो अब अपने जो पेपर वगैरह है वो हमें दे दे ताकि तेरे पेपर जहाँ कोई पासपोर्ट वगैरह गुम ना हो जाए। तब उनके कज़न ने ये नहीं सोचा था कि इनका प्लान क्या था। तो जब उन्होंने उसके पास से पासपोर्ट और पेपर ले लिए, उसके अगले दिन ही हरमन को बोला कि तेरे को पता है कि हम शॉप चलाते हैं, हमारे पास इस टाइम कोई लड़का नहीं है ऐसा काम करने वाला, क्योंकि एक लड़का था वो भाग गया है, तो हमें बड़ी मुश्किल होती है अपने पेट्रोल पंप को सारा उसका काम देखने के लिए। तो तू ऐसा कर कि जब तक तेरा कॉलेज शुरू नहीं होता, क्यों ना तू हमारे जो पेट्रोल स्टेशन है वहाँ पर काम कर और उसकी लुक आफ्टर कर और हम तेरे को थोड़े बहुत पैसे भी देंगे। तो जो कज़न था वो पहले तो समझ नहीं पाया कि ये क्या है, इसका सारा मकसद क्या है इसके बारे में। तो उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, इन्होंने अगर मेरे लिए इतना किया है तो मैं कोई बात नहीं इनकी हेल्प कर देता हूँ। ऐसे करके वो अगले ही दिन इसको वहाँ पर छोड़ आए स्टोर के ऊपर और इसको कहने लगे कि तू सारा इसको संभालना है, सारा काम तूने देखना है। ऐसे करते करते जब 2-3 महीने बीत गए तो उनके कज़न ने बोला कि आप तो मेरे को कॉलेज में एडमिशन दिलवाने वाले थे, तो आप तो मुझे यहाँ पर काम करवा रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी कॉलेज में एडमिशन करवा दें। तो हरमन और उसकी पत्नी ने इसको ऐसे टाल मटोल कर दी को वो थोड़ा लेट हो गए, हम कॉलेज की जो एडमिशन है उसका डेट निकल गया, हम 1-2 महीने तक तेरे को नए कॉलेज में एडमिशन दिलवा देंगे। ऐसे करते 1-2 महीने और निकल गए और जब उसका कज़न जो एक पढ़ा लिखा लड़का था उसको थोड़ा सा पता चला कि ये तो मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो तब जाके उसने हरमन और उसकी पत्नी को ये बताया कि आप प्लीज़ मेरे को कॉलेज में एडमिशन दिलवाएं, क्योंकि आपने मुझे बुलाया ही यूएसए इसीलिए है कि आप जाके वहाँ पर पढ़ाई करना। तो तब कुलबीर और हरमन ने उसको पकड़ के उसकी पिटाई की। उसके रिपोर्ट्स, जो पुलिस रिपोर्ट है उसके अनुसार इन्होंने उसके साथ अच्छी मार पिटाई की और उसके बाल खींचे और उसको काफ़ी मारा पीटा और उसको ये धमकी दी कि अगर तूने आज के बाद कभी कॉलेज का या कहीं जाने का नाम लिया तो हम तेरे को इधर ही मार देंगे और हम तेरी फैमिली को ये बोलेंगे कि हमारे पास से वो यहाँ से भाग गया है और ये अब यहाँ पर नहीं रहता। तो तब उनका कज़न बहुत डर गया और वो उसके पास और कोई अब चारा नहीं था। आपको पता ही है कि जब कोई भी नया बच्चा आता है इन कंट्रियों में, बाहर की कंट्रियों में, तो वैसे ही लॉस्ट होता है, उसको इतना ज़्यादा जानकारी नहीं होती, अपने राइट्स का पता नहीं होता। तो हरमन ने और उसकी पत्नी ने इसका यही फ़ायदा उठाया। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार ये अपने कज़न से, हरमन और उसकी पत्नी, खाना बनवाते थे स्टोर में
और वहीं पर एक छोटा सा कमरा था जो स्टोरेज होती है, जिसमें दुकान वाले अपना सामान वगैरह रखते थे, वहाँ पर एक गद्दा लगा के इसको दे दिया। और इनका कज़न सोता भी वहीं था, और ना उसको कुछ खाने के लिए ज़्यादा दिया जाता था और ना ही उसको कोई पैसा दिया जाता था। और ये काफ़ी देर तक ऐसा चलता रहा। जब भी उनका कज़न कभी आवाज़ उठाने की कोशिश करता तो ये उसको स्टोर के अंदर ही मारते पीटते और उस पर काफ़ी जुल्म करते और उसको ये धमकी देते कि अगर तूने किसी को ये बात बताई तो हम तेरे को यहीं पर मार के गाड़ देंगे। इसलिए क्योंकि वो यंग बच्चा था, वो इतना डर गया और ये जुल्म अपने ऊपर सहता रहा। कई दिन उसको भूखा रखा जाता और उसके दुकान का सारा ही काम, जो 4-5 बंदे काम एक पूरे स्टोर के लिए करते हैं, वो उस लड़के से अकेले से ये काम करवाते थे और उसकी कमाई आप खाते थे। तो 1-2 बार उसने भागने की कोशिश भी की, लेकिन अनलकली इन्होंने उसको पकड़ लिया और दोबारा से इसको स्टोर में रख दिया। पर जब एक दिन कोई स्टोर के ऊपर ऐसे कस्टमर आया, उसने नोटिस किया कि ये जो बच्चा है काफ़ी यंग लग रहा है और ऑब्वियसली इंडियन है और ये कुछ मेरे से छुपा रहा है। तो उसने मतलब पुलिस को जाके ये इन्फॉर्म किया कि एक मैं बच्चे को वनरेबल देख रहा हूँ, एक स्टोर में काम कर रहा है। उसको जिसने रिपोर्ट की, उसको ये लगा कि शायद इसका जो मालिक है वो कोई जुल्म कर रहा है इसके ऊपर। उसको नहीं पता था कि इसकी फैमिली ही है वो जिन्होंने इनको रखा हुआ है। तो जब पुलिस आई तो सब कुछ उसने बता दिया उसके कज़न ने कि ये मेरे साथ ऐसा करते थे, ये इन्होंने मेरे को बालों से खींच के मारा और मेरे ऊपर इतना जुल्म किया। तब पुलिस ने उसकी पूरी डिटेल लेके इन्वेस्टिगेशन शुरू की और हरमनप्रीत सिंह और उसकी पत्नी कुलबीर कौर को दोनों को अरेस्ट किया और उनके ऊपर फोर्स लेबर और कई और तरह के जो जुल्म उसके साथ करते रहे थे, उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन करके जब जज के सामने इसको पेश किया, इन दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, तो जज के पास और कोई चारा नहीं था इनके ऊपर सख्त से सख्त सज़ा देने के लिए। तो देखिए, एक अपनी ही फैमिली ने अपने ही बच्चे के ऊपर इतना जुल्म किया, उसको झूठ बोल के USA में बुलाया कि हम तेरे को पढ़ाई के लिए बुला रहे हैं, और बंदुआई मजदूर की तरह उसके ऊपर जुल्म किया और उसको इतनी बदतरीन कंडीशंस में रखा गया। तो इसमें कम्युनिटी की तो बदनामी हुई है। अब खुद भी दोनों को कितने साल जेल में रहना पड़ेगा और ऊपर से जज ने $2.5 लाख का इनके ऊपर जुर्माना भी ठोक दिया, जो कि उस बच्चे को कंपनसेट करने के लिए किया गया है। और अब उस बच्चे के दिमाग के ऊपर क्या असर पड़ेगा ये आप और मैं नहीं बता सकते। तो ऐसा करके इनको क्या फ़ायदा हुआ? आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मैं मिलूँगा एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ आपको। तब तक के लिए एज़ यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।